साहित्य के एक छात्र के लिए महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो अपने विशाल आकार, जटिल कहानी और गहन विषयों के कारण चुनौतीपूर्ण और आकर्षक दोनों है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और यह भारतीय संस्कृति और इतिहास पर गहरा प्रभाव डालता है। अपने सभी निकटतम प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ता है। यह रामायण से 4 गुना बड़ा है और इलियड और ओडिसी के संयुक्त आकार से 10 गुना बड़ा है। महाभारत को मूल रूप से जया के नाम से जाना जाता था। महर्षि वेदव्यास पहले पुजारी थे जिन्होंने महान महाभारत का पाठ किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश ने पूरी बात इस आधार पर लिखी थी कि महर्षि वेदव्यास को उन श्लोकों को लगातार दोहराना होगा जिन्हें एक पल भी रुके बिना दोहराया जाना चाहिए। महाभारत वर्तमान उत्तराखंड की एक गुफा में लिखा गया था। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि व्यास ने बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित एक गुफा में गणेश को महाभारत की कहानी सुनाई थी, जिसे आज गणेश गुहा के नाम से जाना जाता है। भीम को सांप के काटने से वह वास्तव में ठीक हो गया था। दुर्योधन की पत्नी भानुमति कृष्ण भक्त थी। शकुनी और दुशासन ने महागौरी नामक तांत्रिक की मदद से काले जादू के माध्यम से भीम को मारने की योजना बनाई थी। हालांकि भीम को पता चल गया कि क्या हो रहा है और उन्होंने समय रहते उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। भीष्म और परशुराम ने कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध लड़ा। अत्रि महर्षि ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान द्रोण को हथियार डालने के लिए राजी किया। ऐसा कहा गया था कि गणेश को श्लोकों के सभी अर्थों को समझाते हुए महाभारत लिखने की जरूरत थी, जिसमें समय लगता था। इसलिए पुजारी वेदव्यास के पास श्लोकों का पाठ करते समय रुकने का समय था, जबकि गणेश ने पूरी बात लिखी थी। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था, जो 5वें वेद ग्रंथ के रूप में जाना जाता है और हिंदू संस्कृति की एक मूल्यवान संपत्ति है। भगवद गीता भी इसी महाकाव्य से निकली है, जिसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं और इसलिए इसे शतसाहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत ओडिसी और इलियड से 7 गुना लंबा है। इसमें संपूर्ण महाभारत काव्य में 2 लाख से अधिक श्लोक लिखे गए हैं। हस्तिनापुर राज्य अपनी बड़ी संख्या में हाथी सेनाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसे हस्तिनापुर कहा जाता था। पांडव पक्ष के ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने उल्लेख किया कि क्या कुरु भाइयों में से कोई भी युद्ध में उनका पक्ष ले सकता है, और 100 में से केवल एक भाई ने पांडवों का पक्ष लिया। कहानी में दोनों परिवारों की लड़ाई का जिक्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर किया गया है, जो उत्तरी दिल्ली, हरियाणा में स्थित है। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा। इसके बजाय वह दोनों पक्षों का हिस्सा थे। रानी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि परिवारों के बीच हुए महान युद्ध के लिए कृष्ण जिम्मेदार थे। गांधारी अंधी नहीं थी और उसने अपने पति के अंधे होने के कारण अपनी आंखें बंद करने का फैसला किया। अंधी रहने के निर्णय से उन्हें किसी को भी अभेद्य बनाने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करने में मदद मिली। गांधारी के पुत्र को नग्न आने के लिए कहा गया था ताकि दृष्टि से पूरा शरीर अभेद्य हो जाए, लेकिन उसने अपने श्रोणी के चारों ओर एक कपड़ा पहना था, जो भीम के साथ लड़ाई के दौरान असुरक्षित रहा। पांडवों के स्वर्ग चले जाने के बाद अभिमन्यु का पुत्र साम्राज्य का राजा बना।